इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अलजेब्रा का डिवाइड किस तरह से किया जाता है। अलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित कहा जाता है, यानी कि आप इस वीडियो में सीखेंगे कि बीजगणित का भाग किस तरह से किया जाता है, बिल्कुल डिटेल में। अगर आप अलजेब्रा के डिवाइड को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए। और पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो आप में से ही किसी एक साथी ने हमसे कमेंट करके पूछा था। उनका कमेंट आपकी स्क्रीन पर ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि 8x की पावर 15 अपॉन 8x की पावर 5 इसे किस तरह से डिवाइड करें। पहले आप इनका एग्जाम्पल देख लीजिए, इनका कमेंट देख लीजिए जो इसमें सवाल पूछा गया है। उसके बाद हमने भी कुछ आपके लिए एग्जाम्पल लिए हैं ताकि हम आपके अलजेब्रा के डिवाइड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। तो पहले आप इनका कमेंट देख लीजिए और इसमें क्या लिखा हुआ है, 8x की पावर 15 8x की पावर 15 अपॉन 8x की पावर 5 इसे किस तरह से डिवाइड करें। आपको मालूम है कि डिवाइड की जब भी बात आती है तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, इस तरह का सिंबल बनाते हैं। जो नंबर नीचे होता है उसको यहां पर लिखा जाता है, ठीक है, और जो नंबर ऊपर होता है उसको अंदर लिखा जाता है, 8x की पावर 15 ये करा जाता है। उसके बाद डिवाइड किया जाता है। ये तरीका भी हम आपको समझाएंगे और दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, इसलिए आपको इस तरह का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट देखिए इसे हम किस तरह से करेंगे, ये देखिए आप इसे डायरेक्ट किस तरह से करेंगे। पहले आप इसके बारे में कुछ और समझ लीजिए। मान लीजिए अगर लिखा होता 8x की पावर, इस तरह से लिखा होता 15। देखिए इसमें और इसमें बहुत अंतर है, इसे आप पहले ध्यान से समझ लीजिए। इस तरह से लिखा है तो अलग चीज है, इस तरह से लिखा हुआ है तो अलग चीज है। अगर मान लीजिए a लिखा हुआ है और a की पावर 3 लिखी हुई है तो इसका क्या मतलब होता है, जिसकी भी जितना नंबर होता है उसके ऊपर जितनी पावर होती है उसका मतलब होता है वो चीज मल्टीप्लाई में उतनी बार लिखी हुई है। यानी कि a की पावर 3 है, इसका मतलब a गुणे a 3 बार लिखा है। अगर मान लीजिए इसकी पावर 6 होती, इसका मतलब होता a गुणे a 1 2 3 4 5 और एक 6। अब देखिए इसको इतना लंबा लिखा, तो इतना लंबा लिखने के बजाय इसको इतने छोटे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका होता है कि a की पावर 6 मतलब कि a जो है, जो भी एलिमेंट है जिसके ऊपर उतनी पावर लगी है वो मल्टीप्लाई में उतनी बार लिखा हुआ है। ये चीज आप समझ गए। अब ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 8x की पावर 15, इसका मतलब है 8x को 15 बार लिखा है, 8x गुणे 8x इस तरह से 15 बार इसको लिखा गया है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है 8x की पावर 15, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब यह है कि 8 सिर्फ एक बार लिखा हुआ है और x के ऊपर पावर 15 लगी है। इसका मतलब 8 को एक बार लिखिए फिर गुणा लगाइए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। यानी कि 8 एक बार लिखा हुआ है और x के ऊपर पावर 15 लगी है। इसका मतलब x जो है आपका 15 बार लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से x जो है वो 15 बार लिखा हुआ है। तो आप समझ गए कि अगर पावर इस तरह से लगी है तो सिर्फ उसी एलिमेंट के ऊपर है, और अगर इस तरह से लगी है पूरा ब्रैकेट लगा के तो वो जितने भी अंदर लिखा हुआ है जो भी चीज, उस सब की पावर 15 है। तो ये चीज आप समझ गए। अब ये अपना एग्जांपल देखिए, आप यहां पर क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है 8x की पावर 15, यानी कि 8 लिखा हुआ है एक बार, x 15 बार लिखा हुआ है। तो मेरा मन हम चाहे इसको जैसे लिखे 8x की पावर 10 लिख ले और मल्टीप्लाई लगा के 8x की पावर 5 लिख ले। मेरा मन चाहे हम जैसे लिखें, या तो फिर x को 15 बार मल्टीप्लाई में लिख दें, किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद बटे का निशान लगाएंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है 8x, तो 8x को 8 वैसे ही लिख देंगे, नीचे लिखा हुआ है गुणे में, फिर x की पावर 5 लिखी हुई है। अब देखिए नीचे भी x की पावर 5 है, ऊपर भी x की पावर 5 है, ये पूरा पूरा कट गया ऊपर नीचे, ठीक है। फिर यहाँ 8 एक बार लिखा है, 8 ऊपर एक बार लिखा है, ये पूरा पूरा 8 कट गया। उसके बाद आप इसको भाग करके आपका क्या आंसर आया, केवल x की पावर 10 आ गई। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है अगर इस तरह का डिवाइड हो। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं अलजेब्रा के डिवाइड को। तो इस वीडियो का पहला एग्जाम्पल देखकर अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए इस वीडियो का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15 डिवाइड x माइनस 3। यानी कि ये जो एक चीज लिखी हुई है, डिवाइड का ये सिंबल है और उससे पहले कोई भी चीज लिखी हुई है, इसका मतलब है उसको बाद वाली चीज से डिवाइड करना है। तो पहले एक टर्म है, इसको टर्म इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में पद कहा जाता है।
तो ये एक टर्म लिखी हुई है, इसे डिवाइड करना है x-3 से। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह का एक सिंबल बनाते हैं। उसके बाद राइट से लेफ्ट में जाते हैं। तो राइट में पहले क्या चीज है, x-3 यहाँ लिखते हैं। उसके बाद लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में ये वाला टर्म लिखा हुआ है, इसको यहाँ अंदर लिखा जाता है। उसके बाद डिवाइड करके जो भी आता है वो यहाँ लिखा जाता है। ये बेसिक चीजें तो आपको मालूम ही है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम सिर्फ आपको ये समझा दिया है और हम यहाँ पे से डिवाइड का सिंबल और इसे मिटा देते हैं। क्यों मिटा दे रहे हैं, क्योंकि लिखना नहीं पड़ेगा इसलिए मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे बना ले रहे हैं और x-3 था उसको x-3 यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि उसमें इससे मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज आ जाए, x3 है ये आ जाए। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज लिखनी है कि इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो लिखा है सिर्फ ये वाला चीज आ जाए, बाकी हमें और किसी से मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, x2 लिख रहे हैं, यानी x² लिख रहे हैं, क्योंकि x तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है। x² का अगर हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इंटू x करेंगे तो क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा, और हमें x3 ही लाना है। तो हमें यहाँ पर ऐसी ही चीज लिखनी है कि इसमें मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज आ जाए। तो हमने वहाँ x² लिख दिया और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 आ जाएगा। उसके बाद x का इसमें मल्टीप्लाई किया है तो 3 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 से पहले माइनस का निशान है इसलिए माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। x² का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा। उसके बाद यहाँ इस वाले का हमने इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको लाइन को खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद इसके आगे कोई निशान आपको दिख रहा है, प्लस माइनस जोड़ घटाना, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो आप अपने मन से मान लीजिए इसके आगे प्लस का निशान लगा हुआ है। इसके आगे कोई निशान है, माइनस का है, आपको दिखाई दे रहा है। इसके आगे नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्लस का है, प्लस का है इसलिए आप यहाँ पे छोटा सा माइनस का निशान बना दीजिए, क्योंकि साइन को चेंज किया जाता है इसमें। और इसके आगे माइनस का निशान है तो आप यहाँ पे छोटा सा प्लस का निशान बना दीजिए, और आप अपने मन में ये समझ लीजिए कि इसका निशान प्लस हो गया है और इसका निशान माइनस हो गया है, यानी जो भी निशान है उसके उस निशान को, उस सिंबल को हमें चेंज करना होता है। तो इसके आगे हमने माइनस कर दिया, इसके आगे प्लस है तो प्लस में से माइनस घटाएंगे तो घट जाएगा, पूरा कट जाएगा। इसके आगे प्लस हो गया, इसके आगे माइनस है तो माइनस और प्लस पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 3x² सेम लिखा हुआ है। उसके बाद इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और जो भी नंबर बचा है पूरे नंबर को नीचे उतार लेंगे। तो क्या बचा है, 5x, तो 5x उतार लेंगे। इसके आगे प्लस का निशान है, प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर माइनस होता तो लगाते, प्लस है तो ना लगाइए, अगर उसके आगे कोई नंबर होता तो हम लगाते, और अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब है तब भी प्लस इसके आगे लगा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, -15, तो 15 हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है कि इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 5x आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पे x है तो x तो यहाँ पहले से ही है। अब 5 का हम यहाँ x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई निशान भी तो लगाना है, प्लस का या माइनस का। ये कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पे प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, यहाँ पे हमें लाना है कौन सा निशान, इसके आगे प्लस का निशान है तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है कि इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लस का ही सिंबल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर प्लस लगा दें, मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप सोच लीजिए कि हम यहाँ प्लस लगा दें, तो 5 के आगे अगर प्लस होता तो क्या होता, 5 के आगे प्लस है तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे भी प्लस का निशान है और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा। अगर यहाँ माइनस लगाते तो यहाँ प्लस है और ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आता फाइनली, तो इसके आगे माइनस लगाना पड़ता तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस लगाया है तो सही है। प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में ही आंसर आएगा। 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा। अब 5 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। 3 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 हमने लिख दिया। लाइन को ऐसे खींचेंगे, इसके आगे निशान कौन सा लगा हुआ है, प्लस का लगा है तो हम छोटा सा माइनस बना देंगे, साइन को चेंज किया जाता है। इसके आगे माइनस का निशान है तो हम छोटा सा प्लस बना देंगे, क्योंकि साइन हमने चेंज कर दिया। अब इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है तो प्लस और माइनस सेम नंबर है, पूरा कट जाएगा। इसके आगे माइनस का निशान है, इसके आगे प्लस का निशान, माइनस और प्लस पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि सेम नंबर है, घटा दिया। इसके नीचे कुछ आगे नंबर बचा नहीं, यानी कि शेषफल में क्या बचा, 0 बचा। भागफल में क्या बचा, x² + 5, यानी कि आप समझ गए कि इस टर्म को हमने x-3 से जब डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, x² + 5। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि डिवाइड अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ
कि आपने इसको डिवाइड किया और आंसर क्या आया, 0 आया। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं या आपको इस तरह का कोई सवाल मिल जाता कि इस वाले टर्म को डिवाइड करें x-3 से, तो शेषफल कितना बचेगा, ये किस तरह से निकालेंगे, तो आपको क्या इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि शेषफल 0 बचेगा, या फिर कुछ और भी बचता अगर कुछ और सवाल लेते। लेकिन हम आपको एक इसी एग्जांपल से बता दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट किस तरह से पता करें कि शेषफल में क्या बचेगा बगैर डिवाइड किए हुए। इसी वीडियो में बिल्कुल आप बने रहें, देखिए हम किस तरह से इसे करते हैं। तो अब मैंने इस सवाल में क्या किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, जो सवाल था वही सवाल है आपके सामने। यहाँ पर लिखा हुआ है x³ - 3x² + 5x - 15 डिवाइड x-3। जो सवाल था दूसरा वही है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, अगर हमें ये सवाल होता कि इसको इससे डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा। अगर आपसे पूछा जाए भागफल क्या बचेगा, यानी कि डिवाइड करके क्या आंसर आएगा, तो आपको डिवाइड करके ही बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भागफल क्या बचेगा, भागफल में नीचे क्या बचा था, 0 बचा था। तो 0 अगर आप डायरेक्ट पता करना चाहते हैं बगैर डिवाइड किए, तो किस तरह से पता करेंगे, ये देखिए। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है x-3, तो आपको करना है x-3 = 0। अपने मन से x-3 ये जो लिखा हुआ है इसको सबसे पहले लिखना है, बराबर में 0 लिख देना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, x बराबर लिखना है। ये x3 के आगे माइनस का निशान है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो 3 प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है बराबर के इधर उधर आने जाने में। तो आपको यहां से पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है, 3 है, x बराबर 3 आ गया। अब इस 3 को आप इस वाले पूरे टर्म में रख दीजिए और उसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा समझ लीजिए भागफल में वही बचेगा। तो हमने इसको डिवाइड किया था तो कितना आया था, 0 आया था। तो यानी कि हमें ये जब 3 जो है इस वाले टर्म में रखेंगे x की वैल्यू को, तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वही भागफल होता है। तो हम चेक कर लेते हैं किस तरह से करेंगे। यहाँ पे x³ लिखा हुआ है और यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो x की जगह पे हम 3 लिख देते हैं और x की पावर कितनी है, 3 हमने लगा दिया। फिर माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 लिख देंगे। फिर x लिखा है और x की वैल्यू है 3, तो हम यहाँ ब्रैकेट में 3 लिख दे रहे हैं क्योंकि x की जगह पे हम 3 लिख रहे हैं। और उसकी पावर कितनी है, 2, तो हमने 2 लगा दिया। फिर प्लस लिखा है, प्लस लगा देंगे। 5 लिखा है, 5 लिख देंगे। फिर x लिखा हुआ है तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x की वैल्यू है 3, तो 3 हमने लिख दिया। फिर माइनस लिखा है, माइनस लिख देंगे। 15 लिखा है, 15 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो भागफल होगा। यानी कि इस तरह से भागफल आप पता कर सकते हैं। देखिए हम किस तरह पता करेंगे। 3 की पावर 3 है, यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9 3 27 आएगा। तो 27 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, माइनस लगाएंगे। यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 बार लिखा हुआ है, 2 बार यहाँ लिखा है, 1 बार बाहर लिखा है। तो 3 3 9 3 27 फिर से आ जाएगा। उसके बाद प्लस लिखा है, प्लस लिख देंगे। 5 लिखा है, अंदर 3 लिखा है। 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। फिर माइनस लिखा है, माइनस लिख देंगे। 15 लिखा है, 15 लिख देंगे। यहाँ पर आप देखिए इसके आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इसके आगे प्लस का निशान लगा हुआ है। ये आप अपने मन में जान सकते हैं, मान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई निशान नहीं लगा है तो इसके आगे प्लस का निशान होता है, इसके आगे माइनस का निशान है, तो प्लस और माइनस कट जाएगा। क्योंकि देखिए 27 यहाँ भी लिखा है, 27 यहाँ भी लिखा है, तो ये पूरा पूरा कट गया। इसके आगे प्लस का निशान है, इसके आगे माइनस का निशान है, नंबर सेम है, इसलिए ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपने देखा इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या बचा, 0 बचा लास्ट में। तो आपको पता चल गया कि इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो भागफल 0 बचेगा। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि इसको इससे डिवाइड करें तो भागफल क्या बचेगा, तो आप इसको इस तरह से लिखिए, x-3 बराबर 0 लगाइए और x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। जो भी आंसर आएगा आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसका भागफल कितना आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।